नमस्कार, मैं रंजित यादव आज आपके सामने इंग्लिश की क्लास के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन और प्रोनाउन को हिंदी बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी बोलेंगे सर्वनाम। अब सर्वनाम का मतलब क्या होता है? तो सर्वनाम का मतलब होता है जो सर्व यानी नाम से पहले जो आई, नाम से पहले आया, नाम के स्थान पर कोई शब्द आए तो उसे क्या बोलेंगे? सर्व बोलेंगे। जैसे प्रो प्लस नाउन, इसे मिला के क्या होना है? प्रो नाउन। अब प्रोनाउन होता क्या है? तो प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन के बदले आते हैं। जैसे मैंने बोला राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। अब देखो राम क्या है? नाउन। अब राम की जगह जो प्रयुक्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। जैसे मैंने लिखा ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, यानी अब जो राम की जगह क्या आया है? ही। राम की जगह क्या आया है? ही। तो ही क्या है? मेरा प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। ये क्या हुआ? प्रोनाउन। आगे देखते हैं। देखो प्रोनाउन होता क्या है? ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हरी हैज नॉट कम बिकॉज। अब देखो हरी हैज नॉट कम बिकॉज, क्योंकि अब यहाँ में अगर हरी लिखता तो वो क्या हो जाता? नाउन। मैंने हरी की जगह क्या लिख दिया? ही। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। ये क्या हो गया? प्रोनाउन। यानी जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। देखो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। आगे एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को बोलेंगे परस्पर वाचक सर्वनाम। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका मीन्स होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे इंडेफिनिट प्रोनाउन का होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन हिंदी क्या होती है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्या होता है? विभाग सूचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? देखो वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब तीनों प्रोनाउन यानी कौन कौन से होंगे? तो देखो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है फर्स्ट पर्सन,
दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। यानी पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। देखो उसके बाद यानी फर्स्ट पर्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन को बोलेंगे उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन को बोलेंगे मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को बोलेंगे अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। अब देखो यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है उसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? जैसे आई और बी। आई और बी ये किस में आएंगे? फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। सेकंड पर्सन में कौन आएगा? यू। और थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं थर्ड पर्सन में। तो देखो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई और बी। सेकंड पर्सन में क्या आएगा? यू। और थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे। यानी पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो तीनों प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। और सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष। देखो यानी प्रोनाउन, और प्रोनाउन ये नॉमिनेटिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा और ये पजेसिव केस होगा। अब जैसे मैं बात करूं आई और बी, आई और बी, आई और बी। अब आई और बी कौन सा पर्सन होता है? यानी फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। अगर मैं यू की बात करूं, यू, यू कौन सा होगा? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। बाकी ही, सी, इट, दे ये सब कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन। ये सब क्या होंगे? थर्ड पर्सन। अब देखो ये तो प्रोनाउन हो गए। अब नॉमिनेटिव केस में आई का क्या होता है? आई, बी का बी, यू का यू, ही का ही, सी का सी। यानी ही, सी, इट, दे ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। हम देखो यानी ही का ही और सी का सी, इट का इट होगा और दे का दे होता है। दे का क्या होता है? दे। अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं तो आई का क्या होता है? मी। आई का क्या होगा? मी। बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। पजेसिव केस में आई का क्या होता है? माई और माइन। बी का अवर, अवर्स। यू का योर, योर्स। ही का हिज, सी का हर और हर्ष, इट का इट्स, दे का देयर और देयर्स। ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। देखो ये क्या है? सब प्रोनाउन। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अब पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन
इसमें देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? जब विभिन्न प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों, जब विभिन्न प्रोनाउंस जैसे आई भी आए, बी आए, या फिर यू आए, या फिर दे आए, या फिर क्या आए, ही आए, अगर ऐसे आते हैं ना, तो जब विभिन्न प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों और क्या हो, प्रयुक्त हों और किसी बुरी बात का आभास ना हो, यानी कोई भी बुरी बात उसमें कही ना जाए, तो उसे हम किस में लिखते हैं? यानी उसे हम लिखेंगे 231 के रूल में। उसे हम किस में लिखेंगे? 231 के रूल में। और 231 का रूल हमारा क्या कहता है? यानी दो का मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन। तीन क्या होता है? यानी थर्ड पर्सन। और ये फर्स्ट पर्सन। ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। देखो रूल नंबर फर्स्ट में क्या है? जब विभिन्न प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में आते हों और उसमें किसी बुरी बात का आभास ना हो, तो उसे हम किस में लिखेंगे? 231 के रूल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? 231 के रूल में। अब एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ऐसे मैं लिखूं यू आई एंड ही। यू आई एंड ही shall study for the exam यानी देखो यू भी आया, यू आई एंड ही, यानी कितने प्रोनाउंस आए? 3 प्रोनाउंस। और जिसमें किसका यानी बुरी बात ना की जाए, तो उसे कौन से रूल में लिखते हैं? 231 के रूल में। अब जैसे तुम, मैं और वह क्या कर रहे हैं? यानी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी तो कर रहे हैं, पेपर के लिए क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो बताओ इसमें कोई बुरी बात है? इसमें कोई बुरी बात है? इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो हम इसे कौन से रूल में लिखेंगे? 231 के रूल में। कौन से रूल में लिखते हैं? 231 के में। अब यानी दो का मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में क्या आएगा? यू और तीन का मतलब क्या होता है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही एंड। अब फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई shall study for the एग्जाम। तो ये वाला क्या हुआ? गलत। और ये क्या हो गया? सही। यानी देखो, यानी 3 पर्सन आए, जिसमें कितने पर्सन आए? 3 पर्सन आए और कोई बुरी बात ना हो, तो हम उसे कौन से रूल में लिखेंगे? 231 के रूल में। एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। इसे देखो, यानी वह और मैं क्या कर रहे हैं? अपना काम फिनिश कर चुके हैं। अपना काम क्या कर चुके हैं? फिनिश कर चुके हैं। तो देखो इसमें बताओ कोई बुरी बात है क्या? इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये देखो, जिसमें 231 अब 231 का मतलब होता है, दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन। और जिसमें अगर सेकंड पर्सन ना आया हो, तो हम क्या करेंगे? हम यानी सेकंड पर्सन को हटा देंगे, तो कौन सा रूल बचेगा?
वो बचेगा 31 का। वो कौन सा रूल बचेगा? 31 का। जिसमें सेकंड पर्सन नहीं आया हो तो वो कौन सा रूल बचता है? यानी 31 का। अब 31 का रूल बचेगा तो देखो, यानी 3 का मतलब क्या होता है? थर्ड पर्सन। देखो पहले से इसमें थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। दूसरी बात एंड, फर्स्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, तो इसमें फर्स्ट पर्सन है, तो ये क्या हमारा सही है। ये क्या है? सही है हमारा। एक और एग्जाम्पल की बात करें, देखो अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं तो यू एंड ही, यू एंड ही, यू एंड ही हैव डन ए ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। अब देखो, यानी 231 का हो गया, फिर जिसमें यानी सेकंड पर्सन ना आए वो 31 का हो गया। वो कौन से का हो गया? 31 का। अब देखो जिसमें क्या है? सेकंड पर्सन, और ये क्या है? थर्ड पर्सन। जिसमें क्या नहीं आया, यानी इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं आया, तो ये रूल कौन सा होगा? 23 का। रूल कौन सा होगा? 23 का रूल होगा। अब देखो 23 के रूल में पहले क्या है, यानी इसमें कोई बुरी बात नहीं है, नहीं है कोई बुरी बात, तो हम क्या करेंगे? 23 के रूल में लिखेंगे। तो यानी सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन यू है, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन यानी ही है, तो ये हमारा क्या है? सही है। ये हमारा क्या है? सही है। तो देखो 231, 231, 31 और 23, ये 3 रूल हो गए। कितने हो गए? 3। यानी जिसमें सेकंड पर्सन ना आए तो वो 31 का बन जाता है, और जिसमें फर्स्ट पर्सन ना आए वो 23 का बन जाता है, और जिसमें तीनों पर्सन आए वो कौन से बनता है? 231 का। वो कौन से का बनता है? 231 का। कौन से बनता है? 231 का। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर दोबारा से वीडियो देख लें, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।